मुंबई में आजकल जो हो रहा है वो देखने लायक है। मतलब शहर का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। तो चलिए आज मुंबई महानगर क्षेत्र में चल रहे उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं जो इस शहर का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने की बात है। एक इंसान जो रोज 3 घंटे सिर्फ आने जाने में बिता रहा था, अब वही समय अपने काम या परिवार को दे पाएगा। असल में इन सारे प्रोजेक्ट्स का असली मकसद ही यही है। तो ठीक है, एक इंसान की परेशानी तो समझ आती है, पर इतने बड़े लेवल पर पूरे शहर को बदलने के पीछे की असली वजह क्या है? सरकार क्यों इतनी तेजी से इतने बड़े पैमाने पर ये सब कर रही है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मुंबई आने वाली कल की चुनौतियों के लिए आज ही तैयार हो जाए, एक ऐसा शहर जो तेजी से आगे बढ़े। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई लंबा चौड़ा सालों साल चलने वाला प्लान नहीं है। सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन रखी है और वो है सिर्फ 2.5 साल। जी हाँ, ये एक रेस है समय के खिलाफ और दांव पर है मुंबई का भविष्य। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सीधी सी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, कोई भी अड़चन आए तो उसे फौरन हटाओ और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाओ। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने के बारे में है। तो प्लान तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब है? चलिए अब उन कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो मुंबई की सबसे बड़ी सिरदर्दी यानी ट्रैफिक को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करते हैं। इसे ना एक बड़ी सी पजल की तरह समझिए। हर प्रोजेक्ट एक टुकड़ा है। मेट्रो लाइनें हैं जो रोज के सफर को आसान बनाएंगी, एक्सप्रेसवेज हैं जो शहरों को बेहतर तरीके से जोड़ेंगे, और सुरंगें हैं जो शहर की ट्रैफिक को बाईपास करेंगी। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो मुंबई को सही मायनों में रफ्तार देगा। और इनमें से एक प्रोजेक्ट तो वाकई गेम चेंजर है। इसका नाम है मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उस सबसे खतरनाक हिस्से लोनावाला घाट सेक्शन को पूरी तरह से बाईपास करेगा। मतलब सफर ना सिर्फ तेज होगा बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो पैसों की भी बात कर लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। सिर्फ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने में 14,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस बदलाव को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े सपनों के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इतना आसान है जितना सुनने में लगता है, या ये बड़े बड़े प्लान सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे? देखिए, एक तरफ तो है तेजी से काम खत्म करने का टारगेट और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जैसे जमीन एक्वायर करने में दिक्कतें, पुराने प्रोजेक्ट्स जो पहले से ही लेट चल रहे हैं, और इन सब कामों के लिए और भी ज्यादा लोगों की जरूरत। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस मामले में सरकार का रुख एकदम साफ है। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, जो प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं उन्हें तेज करना ही होगा ताकि वो समय पर पूरे हों। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, दबाव बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सारी चुनौतियां पार हो जाती हैं और सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है। तो फिर भविष्य का मुंबई कैसा दिखेगा? आइए एक नजर डालते हैं उस शहर पर जो इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद हमारे सामने होगा। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आने वाला, ये एक पूरा सफर है। जैसा कि देखा जा सकता है, अगले कुछ सालों में एक एक करके सुधार दिखना शुरू होंगे। 2026 तक कई मेट्रो लाइनें शुरू हो जाएंगी, 2027-28 तक और बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, और 2032 तक मुंबई एक बिल्कुल नए अवतार में होगा। तो आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है? 3 चीजें। पहला, सफर में लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, शहर की कनेक्टिविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। और तीसरा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। ये बात फिर से हमें उसी पहली कहानी से जोड़ती है, जहां एक इंसान को अपने काम के लिए कीमती घंटे वापस मिल रहे हैं। यही इन सब कोशिशों का असली मकसद है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, मुंबई जैसा शहर जो कभी रुकता नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है, क्या वहां बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम कभी सच में खत्म हो सकता है? शायद नहीं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, शहर की नई जरूरतें सामने आ जाएंगी। और यही तो मुंबई की कहानी है, एक शहर जो हमेशा चलता रहता है।